देखिए क्या है, एस प्लम फ्रॉम इंडोनेशियन वोल्केनो ग्राउंड्स फ्लाइट फ्रॉम बाली। लो जी, कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के ज्वालामुखी के राख के गुबार से बाली की उड़ानें रद्द हुई। तो इंडोनेशिया बहुत ही पीक प्लेस है जहां पर आपको ऐसे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। अब इंडोनेशिया में अगर ये ज्वालामुखी फूटेंगे तो ये जो इस तरीके के फव्वारे निकल रहे हैं, तो इनके ऊपर से कोई फ्लाइट गुजर के जाएगी तो आप समझ रहे हैं क्या हालत होगी। तो इसलिए यहां से जो फ्लाइटें गुजर कर जाने वाली थी उनको ग्राउंड कर दिया गया और उनका रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और बोला गया नहीं, यहां से नहीं गुजर के जाना है। तो बहुत सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ये जो ज्वालामुखी है इसका नाम क्या है? तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। देख लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, माउंट लेवोटोबी टाकी टाकी लाकी लाकी कहाँ है? तो आपने लिखना है इंडोनेशिया। ठीक है, ये इसकी लोकेशन क्या है? कह रहे हैं कि ये फ्लोरेस द्वीप पर है, फ्लोरेस आइलैंड पर, फ्लोरेस आइलैंड पर है। कहां पर है? फ्लोरेस आइलैंड पर है ये। ठीक है, फ्लोरेस आइलैंड पर है। हाइट कितनी है इसकी, जहां पर ये माउंट आपने ये ज्वालामुखी फूटा है, उसकी हाइट है 1703 मीटर। ठीक है, 1703 मीटर। स्ट्रेटो वोल्केनो है, दोहरी चोटी वाला है। ठीक है, दो चोटियां हैं इसके अंदर। यस, और यहां पर जो ये विस्फोट हुआ है 20 मार्च 2025 को हुआ और 11 मिनट तक लगातार विस्फोट हुआ है। और इससे हुआ क्या? तो इसके जो गुब्बारे राख के, तो कितनी हाइट तक गए? तो 8 किलोमीटर से, भाई साहब, हाहाकार मचा दी होगी। अगर कोई लपेटे में आ जाता तो काम ही हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर अलर्ट लेवल भी जारी कर दिया कि आस पड़ोस के लोग अपना इस जगह को खाली कर दें। आप देख भी सकते हो कि लावा कैसा फूट रहा है और क्या हाहाकार मचा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि अभी हाल में ही कौन सा ज्वालामुखी फूट लिया, ठीक है, कहाँ फूट लिया, ठीक, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसके 7 से 8 किलोमीटर के एरिया को क्या कर दिया गया है? वो एक्सक्लूसिव जोन कर दिया गया। यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता है और इतनी हाइट तक भी कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ा? या इस रूट से बहुत सारी उड़ानें गुजर कर जाती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुजर कर जाती थी, उन सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई। बहुत सारी फ्लाइटें जो देरी कर दी गई, चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट्स हो, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने उसे रद्द कर दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्या अगर देखा जाए तो कैसे खतरे हो सकते थे? देखो जी, वोल्केनिक ऐश यानी कि जो वोल्केनो से निकलती ज्वालामुखी राख है वो क्या नुकसान पहुंचा सकती है? एक तो स्वास्थ्य और उड़ानों के लिए खतरा हो सकता है। बारिश से लावा की बाढ़ आ सकती है ना? यानी कि इतना ज्यादा लावा फूट जाएगा कि आजू बाजू कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। भारी बारिश से लाहर का खतरा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर ये उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर ये खतरे आम बात हो गई है। यानी कि सामान्यतः बहुत फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज इंडोनेशिया में तो देखी जाती है। रीजन क्या है? इंडोनेशिया को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि इस पूरी घटना में 9 लोगों की जान गई, 9 लोग। ठीक है, और यहाँ पर हजारों लोगों को हटा दिया गया है। हालांकि सरकार ये देख रही है कि कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे कि परमानेंटली सेटलमेंट इनका कहीं और कर दिया जाए, तो ये बार बार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं ना हो। पिछले स्लाइड में मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक इस तरीके की रिंग बनी है। ठीक है, घोड़े की नाल जैसी। यस, ये रिंग वो रिंग है सामान्यतः ऐसे देशों को दिखाती है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन
सबसे हाई है और सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, यानी कि जो ज्वालामुखी घटनाएं हैं वो यहां पर ही देखा जाता है। ये भूकंपीय क्षेत्र भी है। ये बेसिकली ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर आपको सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के लिए चाहे वो अर्थक्वेक हो और चाहे वो ज्वालामुखी हो यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन हो, वो एक सामान्य घटना है। तो सामान्य घटना कहाँ के लिए? ये वाले एरिया। तो इसलिए आप अक्सर देखेंगे तोंगा में देखेंगे, कभी इंडोनेशिया सुनेंगे, कभी जापान सुनेंगे, है ना। तो इस वाले एरिया के अंदर सबसे लार्जली प्रमुख तरीके से आता है। लेकिन इसके प्रमुख देश कौन से होंगे? तो इन देशों की बात करें तो उसमें आप इंडोनेशिया वन ऑफ देम और बहुत फ्रीक्वेंट आता है, और फिलीपींस में भी आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है, और जापान तो मुझे लगता है अर्थक्वेक के ही ऊपर बैठा हुआ है। अगर कहीं भी हम देखते हैं तो अक्सर अर्थक्वेक सबसे ज्यादा जापान में ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो पर्टिकुलर एरिया जो यहां से शुरू हो रहा है, या आप देखिए यहां से शुरू हो रहा है, ये लगभग 40,000 किलोमीटर की लेंथ का है। 40,000, 40,000 हो गया, किलोमीटर की लेंथ का है, लगभग 25,000 माइल्स है, 25,000 माइल्स का है। ठीक है, ये इसकी वेथ कितनी है, यानी कि कितनी एरिया को कवर करता है? तो ये जो वेथ है, ये जो वेथ, ये कि कितने एरिया में है, ये कहां तक फैला हुआ है, तो कहते हैं लगभग 500 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 500 किलोमीटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन से देशों में आप इसको देख सकते हैं सामान्यतः ज्यादा फ्रीक्वेंट? ठीक है, तो अगर हम इधर चलें तो यहां पर हमें दिखेगा तोंगा ट्रेंच। ठीक है, फिर हमें दिखेगा कर्मेडिक ट्रेंच। फिर ऊपर आ जाइए, ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहां पर आप जाएंगे तो जापान, ठीक है, फिलीपीन, है ना, इस तरीके के जावा, यहां पर देखिए कुरिले ट्रेंच। तो ये सारे ट्रेंच आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जाइए कनाडा में भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर भी जा सकते हैं, मिडिल अमेरिका ट्रेंच, है ना। फिर पेरू, चिली, इन देशों को भी ये कवर करता है। ये जो टोटल एरिया है ये यहां तक जाता है। ठीक है, याद रखना है इतनी बेसिक सी बातें कि इसका फैलाव कहां तक है। ठीक है, कुछ एक टर्म, बेसिक टर्म्स हैं जो कई दफे पूछे जाते हैं, यू हैव टू कीप इन द माउंट। जैसे माउंट सिनाबंग कहां पर है, तो आपने आंसर क्या करना है? गुड मॉर्निंग बेटा। माउंट सिनाबंग जो है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में है, ध्यान रखना। वेस्ट जावा, वेस्ट जावा, ठीक है, इसका भी अब यहां पर देखिए माउंट सिनाबंग की बात करें तो माउंट सिनाबंग इसी पैसिफिक रिंग फायर का हिस्सा है। तो पूछेंगे कि ये किस इसका हिस्सा है कि नहीं। माउंट मेयोन कहां पर है? फिलीपींस, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, माउंट कुसातसु, ये कहां पर है? नाम से भी पता चल जाएगा आपको जी जापान है, लेकिन वो भी इसका हिस्सा है। यहां पर आपको एरप्शंस ज्यादा देखने को मिलती है। ये है आपका रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा। ठीक है, अलास्का अर्थक्वेक, ये भी रिंग ऑफ फायर की वजह से हुआ। ठीक है, माउंट ओगोंग इंडोनेशिया, तो ये भी कहां पर है? ये भी आपका रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जनरली ये घटनाएं बहुत आम हैं, यानी कि सामान्यतः भारत के अंदर अगर मैं इंडिया को लेकर चलूं तो इंडिया के अंदर ऐसी घटनाएं आम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जितनी आम हमारे भारत में भी आता है अर्थक्वेक, लेकिन ऐसा लावा नहीं फूटता। ठीक है, तो इसलिए हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई कहे कि क्या भारत का कोई एरिया या क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास आता है? नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं आता, और हमारे देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं भी नहीं होती हैं।